नून लीग के शहबाज शरीफ मुल्क के 33वें वजीर आजम मुंतखब। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ ने ऐवान में वजीर आजम की कुर्सी संभाल ली। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत अरकान असेंबली की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। JUI अरकान ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग अरकान की शदीद नारेबाजी। ऐवान शेर आया चोर आया के नारों से गूंजता रहा। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत की दावत दे दी। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद अपने खिताब में कहा, शोर के बजाय शऊर की जरूरत है। जिस ऐवान में शोर शराबा है उसका इजलास भी कर्जे की रकम से हो रहा है। सूबों का हिस्सा निकाल कर वफाक के पास 7,300 अरब बचते हैं। 8,000 अरब रुपए सूद की अदायगी पर लग जाते हैं। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। बानी PTI पर तनकीद करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। अगयार को दावत देकर पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ की जबान फिसल गई। खिताब में खुद को वजीर आजम के बजाय अपोजिशन लीडर कह दिया। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। मैं ये बात शहबाज शरीफ का वजीर आजम मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की नया मोतरफ है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी असेंबली में भी हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। फॉर्म 47 बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बहनें और लीडर्स जेल में हैं मगर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हमें इज्जत दें। हमें टीवी पर लाइव ना दिखाया गया तो इजलास का बॉयकॉट कर देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला ने पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। मौलाना फजल रहमान का पोजीशन में बैठने का ऐलान। कहा, सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियां खरीदी गई, तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, अवाम की नुमाइंदा नहीं। 2024 की धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये अच्छा मौका है कि जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक, सियासी रवायत के ऐन मुताबिक तमाम फोरम पे जाए, अपनी चीज़ों को सामने लेकर आए। लेकिन लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद मैं समझता मसाइल का हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद मसाइल का हल नहीं है। MQM रहनुमा अमीनुल हक की गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा, मुश्किल सफ़र के लिए सियासी बसीरत और बुर्दबारी की ज़रूरत है। हम सब जीत गए तो आगे, लेकिन अब कामयाब होने की बारी है। सूबा सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। मज़ीद तरामीम की ज़रूरत होगी तो वो सिंध असेंबली करेगी। इसकी कस्टोडियन मैं बहुत ही एहतराम के साथ PMLN नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक रखती है स्टेक सूबा सिंध के अंदर, उनसे भी बात करेंगे। सिंध में मकामी हुकूमतों को मौसर बनाने के लिए तरमीम की हैं। सिंध में अच्छी टीम लाएंगे जो बेहतर काम करेगी।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बल्दियाती निजाम में मजीद बेहतरी की जरूरत हुई तो नून लीग नहीं हम खुद तरमीम करेंगे। सिंध असेंबली में उनका कोई रुकन नहीं, MQM का सिंध में स्टेक है, हमें किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आजाद अदालती कमीशन के जरिए इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा बंदूक और डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, अवाम का फैसला कबूल करना होगा। जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। इस्लामाबाद की एक नशस्त के लिए पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास के कागजात नामजदगी जमा। सिंध की 2 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और सैफुल्ला धारीजो के कागजात जमा। सदर मुमलिकत कौन बनेगा? आसिफ अली जरदारी के सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। कागजात फारूक नाइक और मुराद अली शाह ने जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी भी जमा। 4 मार्च को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी, 9 मार्च को वोटिंग होगी। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब खान को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सदर बन गए। PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 6 माह से मेंबर होना जरूरी है। नवीद अंजुम के पैनल की रुकनियत बहाल हुए 3 महीने हुए थे, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर के इलाके ज़क़ील में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, कुल अमवात 30 हो गई। करक में तवील अरसे बाद बर्फबारी, इंडस हाईवे पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान का दूसरे रोज भी मुल्क से ज़मीनी और फ़िज़ाई राबता मुनक़ता। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। बलाई इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दीरवाला में 8 मार्च तक स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। सर्द हवाओं से कराची समेत सिंध भर में ठंड बढ़ गई। पाक फौज का कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कालाम से पशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज की टीमें सयाहों के रेस्क्यू करने और ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। गवादर के दौरे में वज़ीर आला बलूचिस्तान को बारिश के बाइस नुकसानात पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कुदरती आफात के असरात को पहले से प्लान नहीं किया जा सकता। सरफराज बुगटी की इंतजामिया को 10 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई वालों ने पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान पर हमला किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक मखसूस जमात एहतजाज धरनों को फरोग दिए हुए है, वो एहतजाज के बजाय मुल्क की खिदमत में वक्त सर्फ करें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PDM खत्म हो चुकी, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे। हमजा शहबाज का सबको साथ लेकर चलने का आज़म। कहा मसाइल के हल के लिए मेहनत करेंगे। हनीफ अब्बासी बोले IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा रही है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। सुबह आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए आती है और उसके बाद 7 बजे के बाद गैस चली जाती है। बड़ी मुश्किल हुई है गैस की। 2 महीने 3 महीने हो गए नहीं है हाल। महीने में 2-2 हज़ार बिल बढ़ता जा रहा है और गैस आती नहीं है। मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत, प्रेशर में कमी के बायस सार्फिन को परेशानी का सामना। लाहौर में सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पाइप में गैस की जगह पानी आने की शिकायत भी मौसूल।
रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर में रजाकार इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए मुतहर्रिक। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।